सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आज का आपका दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। अगर आपने हमारी कल का प्लान ऑफ एक्शन फॉलो किया है तो आज का आपका दिन प्रॉफिटेबल रहा है, मुझे ये पता है। अगर आपको हमारे ये लेवल्स, हमारी ये एंट्रीज, टारगेट्स आपको ये अच्छे लग रहे हैं, ये जो एनालिसिस हम मार्केट के लिए आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ऐसे वीडियोस ला सके और ऐसा एनालिसिस कर सके आपके लिए और आपको मार्केट से मैक्सिमम गेन दिला सके। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज मार्केट ने हमारे कल के एनालिसिस को कैसे रिस्पेक्ट किया और हम कल के लिए मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आ जाते हैं हम निफ्टी में, बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे 5 मिनट्स। पहले हम देख लेते हैं कि आज के ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। आज का हमारा निफ्टी में ट्रेड कोई एक्टिव नहीं हुआ क्योंकि ओपन ही हुआ वो हमारे एंट्री पॉइंट के ऊपर। उसने हमें कोई रीटेस्ट नहीं दिया और वहीं से गिरता गया और उसने सपोर्ट लिया हमारे नीचे के एंट्री के पॉइंट के ऊपर। तो आप लेवल्स का इंपॉर्टेंस समझिए। आज मार्केट वो दो रेंज के अंदर ही था। अगर आपने कोई कॉन्डोर स्ट्रैटेजी यूज की है आज के दिन के लिए तो आपको कुछ पैसे मिले होंगे मार्केट से। जैसे ही हमें कोई ऐसी मार्केट्स में ऐसे कुछ मूवमेंट लगता है कि जब मार्केट साइडवेज होता है तब हम सेलिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं और बाइंग पे नहीं करते। तो आई होप आज आपने बाइंग नहीं किया होगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट ही नहीं था कि आप अच्छा खासा पैसा कमा सके। 2 दिन से मार्केट ही एक रेंज के अंदर ही रेंज बाउंड हो चुका है और ये रेंज का जब हमें ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन मिलेगा तभी हमें कोई अच्छा मूव मिलेगा और वो रेंज आज बन गई और मैंने आपको एंट्री एग्जिट्स दे दी है। तो आज के लिए मेरी एंट्री और मेरी एग्जिट सेम ही रहेगी, मेरे टारगेट्स भी सेम रहेंगे फॉर निफ्टी। निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं था। निफ्टी में मेरा अभी भी व्यू वही है कि 19,620 के ऊपर मैं बाय करूंगा। 19,532 के नीचे मैं सेल करूंगा और इसके ऊपर ही मैं बाय करने वाला हूँ। ये मेरा एक क्लियर लॉजिक है अभी निफ्टी के लिए, क्योंकि आज जैसे हमने देखा इन लेवल्स को मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया और इन्हीं के अंदर रेंज बाउंड था। तो ये रेंज का हमें एक ब्रेकआउट मिले तभी हम कोई टारगेट्स के लिए जा सकते हैं। तो ये मेरे टारगेट सेम रहने वाले हैं, एंट्री पॉइंट भी सेम रहने वाली है। फॉर निफ्टी आज एक्टिव नहीं हुआ, कल शायद हो जाएगा। तो मैं मेरे टारगेट्स और जो मेरे लेवल्स है मैं उन लेवल्स पे स्टिक रहूंगा। मैं लेवल्स चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन सेम ही है। मेरी एक्सपेक्टेशन में कोई चेंज नहीं है। प्राइस भी वहीं पे है जहाँ पे हमने कल देखा था प्राइस को। और मुझे लगता है कि यही लेवल्स पे ही मैं एंट्री करूंगा तो मुझे अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, वरना यहाँ पे मार्केट एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही देगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग के सिवाय और कुछ नहीं होगा। ठीक है, आज हमारे लिए निफ्टी में तो यही एक प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। निफ्टी का अगर मैं आपको आज का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट पे कैंडल दिखा दूं तो आज कहीं ना कहीं निफ्टी ने क्लोज हमें कल के क्लोज के पास ही दिया है और कुछ ज्यादा मूवमेंट दी ही नहीं है। वो रेंज के अंदर ही है जो प्रीवियस कैंडल का रेंज था। थोड़ा अपसाइड हमें मिला था, वो भी गैप अप था, उसके ऊपर हमें कोई मूवमेंट नहीं मिली है, ना ही हमारी कोई एंट्री ट्रिगर हुई है अपसाइड के लिए। और डाउन साइड पे भी हमारे यहीं से निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया और यहाँ से भी हमारी डाउन साइड के लिए एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है। तो मेरी एंट्री एग्जिट सेम रहेगी, टारगेट भी सेम रहेंगे। तो दिस इज माई केस फॉर निफ्टी। हाँ, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मार्केट का ये ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट वापस एक रिवर्सल दिखा सकता है, इसको रिस्पेक्ट कर सकता है कल के दिन में। शायद ये ट्रेंड लाइन पे आ जाए मार्केट, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर अपसाइड आता भी है तो मेरा ये फर्स्ट टारगेट तो मार्केट हिट कर ही देगा। ट्रेंड लाइन इररिस्पेक्टिव ट्रेंड लाइन कहाँ पे भी आती हो, मुझे ये फर्स्ट टारगेट तो मार्केट दे ही देगा। तो कल के लिए अगर आप अपसाइड पे जा रहे हैं तो आप बेसिक प्राइस एक्शन जो मैंने आपको समझाया था, ब्रेकआउट के बाद स्विंग हाई जब निकल जाता है, स्विंग हाई को भी मार्केट जब तोड़ देता है तभी हम एंट्री लेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट पे हम 50% ऑफ द क्वांटिटीज बुक कर लेंगे और हमारे एसएल को हम लेके आएंगे कॉस्ट टू कॉस्ट। तो एट द एंड हम प्रॉफिट में ही निकले। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज। तो जैसे ही मैं बैंक निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे,
वही मार्केट ने एक कल के क्लोज के पास थोड़ा ऊपर हमें क्लोज दी है आज, पर साइडवेज काइंड ऑफ मार्केट ही था। ना बायर्स यहाँ पे हावी दिख रहे हैं, ना सेलर्स यहाँ पे हावी दिख रहे हैं हमें। और हमारी एंट्री ट्रिगर हुई थी आज यहाँ पे 45,023 के ऊपर हमारी एंट्री हुई थी और हमारा फर्स्ट टारगेट हमने अचीव कर लिया। तो बैंक निफ्टी में हमारा टारगेट 1 जो था वो अचीव हो गया है विद प्रॉपर एंट्री जो हमें मिली थी। हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया है। तो यहाँ पे भी वापस मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अभी हम आते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। आई होप आपने ये लेवल्स को ध्यान में रख के आज का ये ट्रेड लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे काफी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है आज के दिन में। जो लेवल्स हमने दिए थे वहां से एंट्री उन्होंने लेके प्रॉफिट अपसाइड का टारगेट 1 बुक किया है। ठीक है, आते हैं हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं यही मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन बना रहा था। यहीं पे मार्केट एक जोन के अंदर फंस गया था और यही जोन के पास हमारी एंट्री थी। पहले ही हमें एंट्री मिलके यहाँ पे एक हमारा टारगेट 1 अचीव हो गया है, पर ये टारगेट अचीव होने के बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो गया, कंप्लीटली साइडवेज। हमें कोई मूवमेंट नहीं मिली थी मार्केट में। तो ये फर्स्ट टारगेट जहाँ पे भी यहाँ पे अपने 50% बुक किया, तो आज आप प्रॉफिट में निकले साइडवेज मार्केट में भी। तो ये भी एक अच्छी बात है। अगर आपने ट्रेड नहीं लिया तो बेस्ट है, क्योंकि मार्केट बहुत साइडवेज था। पर अगर बैंक निफ्टी में नहीं लिया तो आप हमारे लेवल्स का ध्यान नहीं रख रहे हो। ये लेवल्स पे अगर अपने एंट्री आप ले रहे हो तो पिछले कंसिस्टेंटली हम प्रॉफिट्स बना रहे हैं इन लेवल्स पे। जितने भी हमने डेली एनालिसिस वीडियो दिए हैं, कोई भी ऐसा दिन नहीं है जहाँ पे हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ है या हमें एंट्री के बाद तुरंत रिवर्सल मिला है। तो आप ये ध्यान में रखिए, आप ये लेवल्स को मार्क करके रखिए। अगर आप इन लेवल्स को परफेक्टली देखते हो तो मार्केट हमें अच्छे से प्रॉफिट कमा के दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कल के लिए मेरी एंट्री पॉइंट क्या होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। डाउन साइड के लिए मेरा व्यू सेम ही है। फॉर अपसाइड देयर इज अ चेंज इन माय व्यू। मेरे जो एंट्री पॉइंट है वो चेंज हो गया है। फॉर डाउन साइड तो मेरा एंट्री यही रहेगा 44,000 का 44,773 के नीचे मैं सेलिंग के लिए जाऊंगा, विद माय फर्स्ट टारगेट बीइंग 44,668 एंड माय सेकंड टारगेट बीइंग 44,558, थर्ड टारगेट बीइंग 44,437। ये मेरे 3 टारगेट्स रहेंगे। ये मेरी एंट्री पॉइंट, ये मेरा टारगेट 1, टारगेट 2 एंड ये टारगेट 3। ये सेम रहेगा, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे डाउन साइड पे मेरा व्यू सेम ही है। अप साइड के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम कहाँ पे एंट्री लेंगे। हम एंट्री लेंगे इस लेवल के ऊपर जो आज का हाई है, वो है 45,009, जो आज का हमारा टारगेट था 45,100 का। हम वहां पे एंट्री लेंगे मार्केट में 45,100 के ऊपर। जब हमें 45,118 के ऊपर हम एंट्री लेंगे, 45,118 के ऊपर जब हमें एंट्री मिलेगी तभी हम टारगेट 1 के लिए जा सकते हैं, जो मैं रखूंगा एक बड़ा टारगेट जो है 45,262 का। और मैं सेकेंड टारगेट के लिए जा सकता हूं जो है 45,386 का। ये मेरे 2 टारगेट्स हो गए फॉर अपसाइड। और मैं आपको थर्ड टारगेट भी दे देता हूँ। एंट्री पॉइंट मैंने आपको बता दिया, मेरी 45,118 के ऊपर होगी। मेरा टारगेट 1 होगा 45,262 का और मेरा सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 45,386 का। मेरा थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 45,500 के आसपास मैं रखना चाहूँगा उसको। तो यहाँ पे ही कहीं पे मेरा थर्ड टारगेट हो जाएगा विच इज 45,501। ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए फॉर अपसाइड इन बैंक निफ्टी। एंट्री मेरी तभी होगी जब मार्केट 45,118 के लेवल को क्रॉस करेगा। उसके पहले मैं एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियरली मार्केट बता रहा है कि मैं साइडवेज हूँ। यहाँ पे कोई अच्छी मूवमेंट हमें दिखी ही नहीं है। इसके नीचे या तो हमें वो मूवमेंट मिली है, या ऊपर आते वक्त मूवमेंट मिली है, या ऊपर से आते वक्त मूवमेंट मिली है। ये जोन के अंदर मुझे मूवमेंट मिली ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा ही नहीं। मार्केट अपनी हिस्ट्री रिपीट करने का ट्राई करेगा, तो मुझे इस कंसोलिडेशन में फंसना ही नहीं है। मुझे अपने स्टॉप लॉसेस मार्केट को देने ही नहीं है। मुझे एंट्री ऐसी चाहिए कि मेरी एंट्री हो और मेरा टारगेट 1 डायरेक्टली हिट हो जाए, तो कुछ भी हो मैं प्रॉफिट में निकलूं, मुझे लॉस नहीं हो। ठीक है, तो अपसाइड के लिए ये मेरी एंट्री पॉइंट होगी। ये मेरा टारगेट 1 होगा, ये मेरा टारगेट 2 होगा, ये मेरा टारगेट 3 होगा। इन लेवल्स को आप मार्क करके रखिए, काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। आज भी हमारी एक एंट्री ट्रिगर हुई थी और हमें टारगेट 1 इजीली मार्केट ने दे दिया था 2 ही कैंडल के अंदर। ठीक है,
तो इन लेवल्स को आप मार्क करके रखिए। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मार्केट में फेस कर रहे हो जहाँ पे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप हमारे हैंडल पे हमें पिंग कर सकते हैं। वी विल गेट बैक टू यू। कोई भी प्रॉब्लम होगा वी विल हेल्प यू टू सॉल्व इट। एंड जो भी हो आप हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। अभी देखते हैं कल के मार्केट में ये हमारा एनालिसिस काम करता है कि नहीं करता है। अगर काम नहीं करता है तो कल हम डिस्कस करेंगे क्यों काम नहीं किया, और कल हम बनाएंगे एक प्लान ऑफ एक्शन फॉर वेडनेसडे, फॉर थर्सडे, जो हमारी एक्सपायरी होने वाली है वीकली, कि उस दिन हम क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन वीडियोस में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि हम वो इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में, देखेंगे कल का आज का एनालिसिस कल काम करता है कि नहीं करता है। टिल देन सी यू, टाटा, बाय बाय।